ठीक है। तो कभी भी आपको फ्लोर बनाना रहता है तो रेविट में फ्लोर दो तरीके का होता है, एक आर्किटेक्चरल फ्लोर होता है, एक स्ट्रक्चरल फ्लोर होता है। तो जब भी हम आर्किटेक्चरल मॉडल बनाते हैं तो उसमें आर्किटेक्चरल फ्लोर बनाएंगे, और जब भी उसमें स्ट्रक्चरल मॉडल बनाते हैं, कभी स्ट्रक्चरल मॉडल बनाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल फ्लोर डालते हैं। ये वैसे ही सेम होता है जैसे हम आर्किटेक्चरल वॉल और स्ट्रक्चरल वॉल में डिफरेंस होता है कि आर्किटेक्चरल वॉल लोड बियरिंग नहीं होता है, उसमें सिंपली आप एक एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हो आर्किटेक्चरल वॉल, और स्ट्रक्चरल वॉल में आप रीइंफोर्समेंट भी डाल सकते हो, राइट। सिमिलरली आपका जी। आर्किटेक्चरल वॉल भी एस्थेटिक पर्पस के लिए होता है और आर्किटेक्चरल मॉडल क्रिएट करने के लिए होता है, उसमें हम रीइंफोर्समेंट नहीं डालते हैं। और वहीं स्ट्रक्चरल वॉल अगर आप स्ट्रक्चरल फ्लोर अगर बनाते हो तो स्ट्रक्चरल फ्लोर में आप रेनफोर्समेंट डाल सकते हो, वो लोड बियरिंग होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जी। आर्किटेक्चरल फ्लोर और स्ट्रक्चरल फ्लोर में। आर्किटेक्चरल फ्लोर आपको यहाँ मिल जाएगा, आर्किटेक्चर टैब में बिल्ड पैनल में फ्लोर में आपको मिल जाएगा आर्किटेक्चरल फ्लोर, उसके नीचे स्ट्रक्चरल फ्लोर मिल जाएगा। ठीक है, और ये दो मैं भी बताऊंगा आपको थोड़े देर में ये क्या होता है। और अभी जानो आर्किटेक्चरल फ्लोर और स्ट्रक्चरल फ्लोर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर फ्लोर और स्ट्रक्चरल फ्लोर में ये डिफरेंस होता है। अब बनाना सीखते हैं कि अगर कभी भी आर्किटेक्चरल फ्लोर, अब आपको फ्लोर बनाना है तो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो फ्लोर हम तब बनाते हैं जब हम या तो हम पूरी वॉल बना लिए, या फिर हमने पहले फ्लोर बना लिया फिर उसके ऊपर से वॉल बनाना चालू कर दिया। पर इन जनरल ये प्रैक्टिस नहीं रखते हैं कई लोग। तो चलिए हम पहले फ्लोर सीखते हैं, फ्लोर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे। सबसे पहले जिस आपको, जैसे मान के चलो हमने अभी लेवल 1 और लेवल 2 बनाया हुआ है, किसी भी एलिवेशन में चले जाएंगे तो दो लेवल है हमारे पास। ठीक है, लेवल हमने पढ़ा है कि लेवल क्या होता है। ठीक है, तो हमने दो लेवल बनाई है, जी। लेवल जी। 1 और लेवल 2। तो हमें अभी फ्लोर किस पे चाहिए आप बताओ। फ्लोर हमें किस पे चाहिए। लेवल 1। राइट, करेक्ट। तो लेवल 1 पे लेवल हमें 1। चाहिए, तो हम कौन सा लेवल फ्लोर प्लान कौन सा ओपन करेंगे। लेवल 1। करेक्ट, तो लेवल 1 का फ्लोर प्लान ओपन कर लेंगे। अब उसमें जिस भी फ्लोर लेवल पे आपको बनाना है वही फ्लोर प्लान ओपन करना लेवल का। तो आपका एसोसिएशन जो है आपके एलिमेंट जी। का वो उस लेवल पे होगा। अदरवाइज अगर आप लेवल 1 पे बनाना चाहते हो और लेवल 4 पे जाके बनाओगे तो लेवल 4 पे ही जाके बन जाएगा, अल्टीन एंड अनलेस आप उसको जाके प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं करते हो लेवल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जी। रखो कि जिस भी लेवल पे आपको बनाना है वो पर्टिकुलर लेवल का फ्लोर प्लान ओपन करोगे और उसमें आप पूरा ड्रॉ करोगे अपना फ्लोर। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो अभी आर्किटेक्चर टैब में गए, बिल्ड पैनल में फ्लोर है, फ्लोर में ड्रॉप डाउन करेंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन होगा, उसमें आएगा फ्लोर आर्किटेक्चर, सिंगल क्लिक करो तो आपका फ्लोर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, आर्किटेक्चरल फ्लोर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल फ्लोर कमांड जैसे एक्टिवेट जी। हुआ, जैसे हमारे पास वॉल में ड्रॉ कमांड आ रहा था ना, ये पूरा कि लाइन, रेक्टेंगल, हाँ। पेंटागन, या आप कह लो इसको पॉलीगॉन कह लो, इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड सर्कल, ये सारी जितने भी आपकी ज्योमेट्रीज हुए ये सारी ज्योमेट्रीज वॉल में भी आती थी, सिमिलरली फ्लोर में भी है। इट्स सिंपल दैट कि आप जी। इन सारी ज्योमेट्रीज का यूज करके एक फ्लोर बना सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हम मान के चलो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर पूरा फ्लोर बनाना है। ठीक है, तो हम या तो लाइन से बना सकते हैं रेक्टेंगल, या तो हम रेक्टेंगल कमांड यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में पिक लाइंस। पिक लाइंस का मतलब क्या है कि आपके मॉडल के अंदर में ऑलरेडी कुछ लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, वो लाइन को डायरेक्टली ये पिक कर लेगा अपने आप, ये वाला कमांड यूज करोगे तो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लाइन से पहले बताता हूँ आपको। हमको बनाना है कि एक लाइन लिया हमने, सबसे पहले लाइन लिया तो जहाँ से आपको फ्लोर बनाना है आपको वहाँ पे क्लिक करो, कहाँ तक बनाना है, पहले यहाँ तक ऐसे कर ले, पूरा एक स्केच बना लेंगे हम कि, और क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप समझते हो आप। क्लोज लूप का मतलब वो कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, चारों साइड से, मतलब अगर एक एंड जी। से जी। स्टार्ट हुआ तो वो जाके दूसरे बंद एंड पे जाके बंद होना चाहिए, तो वो क्लोज लूप होना मिल जाना चाहिए। चाहिए। ठीक है, बस ये इसमें जाएगा। हम एंड पूरा एक रेक्टेंगल बना दिया हमने लाइन से। ठीक है, लाइन से रेक्टेंगल बना दिया। जी। तो अभी देखो ये एक क्लोज लूप है, आप सिर्फ एक जगह कर्सर लेके जाओ और कीबोर्ड में टैब बटन पे प्रेस करोगे ना तो अपने आप ये पूरा सेलेक्ट करके बताएगा कि हाँ ये क्लोज लूप बन गया है। ठीक है,
अगर देखो मैं मान के चलो मैं इस पे क्लिक करके और इसको ड्रैग करके थोड़ा पीछे कर देता हूँ, अभी ये क्लोज लूप नहीं है ना। अभी देखो मैं इसको इस पे कर्सर लेके गया, टैब बटन दबाया तो देखो मेरे को पूरा एक सेलेक्ट करके दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नोड एक्स्ट्रा दिखा रहा है कि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है दोनों। ये जैसे ही आप ये पूरा स्केच बना लिए और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना पड़ता है अगर आपने स्केच पूरा कंप्लीट कर लिया तो। यहाँ फिनिश बटन है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करोगे जी तो जी देखो यहाँ पे हमारी दोनों लाइन एक क्लोज लूप नहीं थी, इसलिए यहाँ पे रेविट एरर बताता है। तो बोलता है लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप, द हाईलाइटेड लाइंस आर ओपन ऑन वन एंड। आप यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है स्केच में कि कहाँ पे है, कहाँ पे ओपन हैंड है, तो यहाँ पे आप शो भी करोगे तो आपको बताएगा दोनों डॉटेड लाइन डॉटेड नॉट्स के साथ में। सिंपली आप जाओ यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो और जाओ अपना स्केच सुधार दो जाके, सिंपली उसको ले जाके ड्रैग कर दो यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको फिनिश करोगे तो देखो अपने आप वहाँ पे एक फ्लोर बन गया। अब आपको देखना है कि फ्लोर बना है कि नहीं बना है, उसके लिए आप किसी भी एलिवेशन में चले जाओ। एलिवेशन में गए तो देखो लेवल 1 और उसके नीचे में ही एक फ्लोर बन गया है, करेक्ट। जी अगर आप 3D में देखोगे तो 3D में भी आपको ऐसे ही दिखेगा, ऐसे रोटेट करके देखो तो आपके पास में ये देखो नीचे में फ्लोर बन गया है, सेलेक्ट किए हो तो ठीक है। अभी लेवल 1 पे दोबारा आ जाते हैं। अभी हमने फ्लोर बनाया, अब मुझे लगता है नहीं मैंने फ्लोर गलत बना दिया है, ठीक है। तो अब कैसे सही करूँ वही फ्लोर सेम को, तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा जो फ्लोर मैंने बनाया था, या अब चाहूँ तो मैं उसको लेवल 1 पे अपने फ्लोर प्लान में सेलेक्ट कर लूँ, या तो मैं 3D व्यू में भी जाके मेरे को अगर फ्लोर प्लान में नहीं दिख रहा है कौन सा फ्लोर है तो मैं 3D में भी जाके उसको सेलेक्ट कर लूँगा और बिना कहीं क्लिक किए हुए डायरेक्ट लेवल 1 में क्लिक करूँगा तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा वहाँ पे भी। फिर मैं अगर मुझे ये एडिट करना है तो मैं एडिट बाउंड्री में जाऊँगा, यहाँ मोड में सेलेक्ट जैसे ही करोगे आप फ्लोर तो ये मोड चालू हो जाता है, इसको कंटेक्सचुअल टैब बोलते हैं। तो ये अपने आप ओपन हो जाता है। यहाँ पे एडिट बाउंड्री पे क्लिक करो, एडिट बाउंड्री पे क्लिक करने के बाद में मान के चलो मुझे इतना दूर फ्लोर नहीं चाहिए फर्स्ट रूम में, ठीक है। फर्स्ट रूम में फ्लोर नहीं चाहिए तो मैं अगेन जाऊंगा लाइन कमांड लूंगा और जितना दूर फ्लोर नहीं चाहिए तो वहां पे एक और क्लोज लूप बना दूंगा। लाइन से मैंने क्लोज लूप बनाया, एस्केप दबाया, क्लोज लूप देखो दोनों क्लोज लूप है, ये भी एक क्लोज लूप है और यहाँ पे एक टैब दबा के देखा तो ये भी एक क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप के अंदर एक क्लोज लूप है तभी भी आपका फ्लोर बन जाएगा, लेकिन ओपन नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसको ओपन थोड़ा कर देता हूँ ना, तो फिर देखो ये एरर बताएगा कि यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है, तो आप सिंपली एस्केप दबा दो या फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दो तो फिर आप इसको जाके सही कर सकते हो। ये 3 लाइन जो नहीं भी जाए तो एरर में बता देगा। करेक्ट करेक्ट। कभी भी आपका अगर रेविट के कमांड के अकॉर्डिंग में अगर आपने काम नहीं किया है और जैसे ही फिनिश करोगे तो वो अपने आप एरर बताएगा आपको, आप उसको फिनिश कर ही नहीं सकते अगर आपने कुछ गलती की रखी है, ठीक है। ये 3 लाइन जो दिखा रहा है इससे कुछ आप प्रॉब्लम मत समझना कि 3 लाइन बनी हुई है, तो ये 3 लाइन नहीं है, ये एक्चुअली में स्पैन डायरेक्शन है। आप वो जानते होगे ना, जब भी स्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट करते हो या ड्राइंग दिखाते हो तो स्पैन डायरेक्शन दिखाते हो। मेजर आपका जो आपका बार्स है और माइनर बार्स जो रहते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स भी बोलते हैं, तो उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है सिंपली ये, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपली आप फिनिश पे क्लिक करो तो देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे हर जगह ब्लू कलर में ये अपनी फ्लोर बनी हुई है और इतने जगह पे फ्लोर नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। 3D में जाओगे तो 3D में भी देखोगे तो हर जगह फ्लोर है और यहाँ पे फ्लोर नहीं है, क्योंकि मुझे इतना दूर फ्लोर नहीं चाहिए था, यहाँ पे मुझे दूसरा फ्लोर चाहिए, ठीक है। तो दूसरा फ्लोर चाहिए तो उसके लिए फिर लेवल 1 में जाओ, फिर फ्लोर में जाएंगे, आर्किटेक्चरल फ्लोर लेंगे। अभी यहाँ पे दूसरा फ्लोर टाइप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए 150 mm नहीं चाहिए, अब मैं 150 mm का ही दूसरा कोई फ्लोर बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे चाहिए कि 150 mm ही चाहिए लेकिन उसका मटेरियल अलग होगा, अभी मटेरियल नहीं बता रहा हूँ लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि फ्लोर को एडिट कैसे करते हैं। सिर्फ फ्लोर कमांड एक्टिवेट किया, एडिट टाइप में गए,
डुप्लीकेट किया, जैसे हम सब में डुप्लीकेट डुप्लीकेट। करते हैं। इसका नाम दिया हमने 150 जी mm फ्लोर XYZ, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ओके पे क्लिक किया। फिर अब अगर हमें चेंज करना है, पूरे मटेरियल चेंज करना है फ्लोर का, या फिर फ्लोर का थिकनेस चेंज करना है, तो अभी यहाँ पे देखो ये लिख रहा है ना डिफॉल्ट थिकनेस 150 mm। हम्म आप अभी यहाँ से जाके चेंज करोगे ना, एडिट में जाओ और यहाँ पे देखो तो मेन जो स्ट्रक्चर है आपका वो है आपका 150 mm थिकनेस का, ठीक है। हम्म आप सिंपली यहाँ से जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सेलेक्ट किया पूरा और यहाँ पे 150 की जगह मान के चलो मैंने 200 mm कर दिया, 200 mm प्रेस किया और ओके पे क्लिक किया। तो देखो पहले 150 लिख रहा था डिफॉल्ट थिकनेस पे, अभी वो 200 लिख रहा है, राइट। जी ओके पे क्लिक किया। ओके पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो 150 mm मेरे को नया नाम का एक फ्लोर मिल गया जो मैं डुप्लीकेट किया था। इस बार मैं वो फ्लोर लाइन से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा आपको एक तरीका बताता हूँ। एक तो लाइन था हमारा रेक्टेंगल बनाने का, दूसरा तरीका रेक्टेंगल बनाने का जी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल पे क्लिक किया, हम्म कहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट करना है, कहाँ तक अपना फ्लोर रेक्टेंगल बनाना है। तो एक सिंपल, आपको कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल आपको जैसे आप एक लाइन हम्म बनाते हो वैसे एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। जितना रिक्वायर्ड एरिया में बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। बस टूल समझ लो कैसे काम कर रहा है। हम्म, एक ये तरीका समझ गए आप जी कि कैसे ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। हाँ दूसरा तरीका बताता हूँ, मैं भी इसको डिलीट कर रहा हूँ। पूरा सेलेक्ट किया, राइट टू लेफ्ट सेलेक्शन किया, डिलीट बटन दबाओ या फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस करके डिलीट, उस पर क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगा। स्केच, अभी हम स्केच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का एक लाइन है, उसको बोलते हैं पिक लाइंस। पिक लाइंस पे हम्म सिर्फ सिंपली क्लिक करो तो पिक लाइन सेलेक्ट हो गया। अब देखो रेविट में जहां जहां लाइन है ना, हम्म आप वहां पे कर्सर लेके जाओगे तो अपने आप वो बोलेगा ये लाइन चाहिए क्या तुमको, ये लाइन चाहिए, ये लाइन चाहिए, ऐसे करके आप डायरेक्टली उस पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो मुझे इस वाले पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ मेरे को ये चाहिए, सिर्फ फ्लोर चाहिए। मैं सिंपली यहाँ पे इस वाली लाइन पे क्लिक करूंगा, देखो लाइन बन गया अपने आप। इस वाली लाइन पे हम्म ब्लू लाइन आ जाएगा अपने आप, वहां पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक किया, एक लाइन बन गई। हम्म क्लिक किया, एक लाइन बन गई। फिर क्लिक किया, एक लाइन बन गई। तो रेविट में ऑलरेडी हम्म वहाँ पे कुछ बना हुआ है और वो एक लाइन है। तो आप पिक लाइन पे सेलेक्ट करके और उस लाइन को सेलेक्ट करोगे तो अपने आप वहाँ पे एक स्केच बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बड़ी वो लाइन होगी, जैसे ये वॉल हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल वॉल थी, इसलिए वो लाइन पिक लाइन करने पे पूरी हम्म, लंबी सी लाइन बन गई। सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। जी इसमें वही प्रॉब्लम है कि जितनी बड़ी आपकी हाँ लाइन होगी उतनी बड़ी अपने आप से एक पिक लाइन बन जाएगी। तो उसमें आपको यहाँ पे नोड को दबाए रहना है और ड्रैग करके पीछे लेके जाना पड़ेगा। अभी आप ये समझो, जब मैं आपको मॉडिफाई पैनल बताऊंगा तो ये सारे टूल के हेल्प से ये सब बहुत ईजी हो जाता है। अभी आपको मैंने ये बताया नहीं है, जी इसलिए मैं आपको सिंपल ड्रैग करने वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं जब आपको पूरा एक मॉडिफाइड टैब कंप्लीट कराऊंगा तो ये बहुत इजी है। सिंपली देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे आप ऑटोकैड में ट्रिम करते हो ना, वैसे ही रेविट में भी बहुत अच्छे से हाँ ट्रिम होता है। देखो सिंपली आप यहाँ पे जाओ ट्रिम में, कहाँ से ट्रिम करना है, कहाँ तक ट्रिम करना है, कहाँ से ट्रिम करना है, कहाँ तक ट्रिम करना है, सिंपली आप ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम कर दिया, देखो मेरे को ड्रैग करना नहीं पड़ा पॉइंट को, राइट। तो ये मैं आपको बताऊंगा हम्म जब मॉडिफाई पैनल बताऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि जब पिक लाइन करते हो तो पूरी लाइन बन जाती है जितनी बड़ी आपका होस्ट वाली लाइन है। तो सिंपली आप ड्रैग कर सकते हो नोड पकड़ के, ठीक है। जी बस हमारा स्केच बन गया इतना दूर। मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो देखो एक नया फ्लोर बन गया। एक अलग फ्लोर है, ये अलग फ्लोर है, ठीक है। सिर्फ सिंपली आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। हम्म 3D में देखो, हम्म, ये अलग फ्लोर है, ये अलग फ्लोर। समझ में आया फ्लोर आपको? हम्म, जी